हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका 31वां टेस्ट है और आज के टेस्ट में हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों के विषय में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपके यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है। दोस्तों बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को अपने देखने वाले हैं। तो आज के इस टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कम जरूर है, लेकिन सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हम कुल 15 प्रश्नों के विषय में यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारी यूनिट नंबर 4 है। देखिएगा, ये हमारा मूल कर्तव्य है। इस भारतीय संविधान और लोकतंत्र में जो हमारा सिलेबस है उसमें उद्देशिका है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है। फिर इसके बाद में ये जो टॉपिक है वो दोनों एक ही साथ अपने देखेंगे अगले टेस्ट के अंदर। ये भी छोटा सा टॉपिक ही है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों अनुच्छेद 50 में, 51A में, 52 में या फिर 53 में। क्या पूछा गया है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लाया गया, उसके द्वारा किस अनुच्छेद के अंदर जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 51A, यानी 51 क के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। दोस्तों 51 क के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। ये भी कई बार पूछ लेता है, इस तारीख को भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। हमें बताना है वो कौन सी समिति थी जिसके आधार पर जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर ठक्कर समिति थी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51A यानी जो भाग 4 के अंदर, भाग 4 क, इसको भी और आगे अपने देखते हैं। भाग 4 क के अंदर 51 क के तहत जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों कितने 10 मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो दोस्तों तीसरा हमारा प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसको याद रखिएगा, हमें सही नहीं है ये बताना है, यानी इनमें से एक तथ्य जो है वो गलत है। अभी तक आपने सारे तथ्य पढ़ लिए होंगे, तो क्या है इसका सही आंसर, बिल्कुल पहला जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तथ्य सही नहीं है। आप हल्का सा रिकॉल करेंगे पिछले टॉपिक को तो याद आ जाएगा। परमादेश तो देखिएगा मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी की जाती है, उसका मूल कर्तव्यों से लेना देना नहीं है, तो ये बात हमारी गलत है, यानी यही हमारा प्रश्न होगा, प्रश्न का उत्तर होगा। ये तथ्य सही है, संवैधानिक प्रक्रिया से आगे बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। वैसे ये वाद योग्य नहीं मानी जाती, लेकिन आप इनका उपयोग कर सकते हैं व्याख्या करने के लिए। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न के। चौथा जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 10 जो मूल कर्तव्य हैं वो प्लस 1 जो हमारा शिक्षा का अधिकार वाला जो मूल कर्तव्य है वो भी जोड़ा गया था। दोस्तों 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अब वर्तमान में हम बात करें तो कितने हैं मूल कर्तव्य, 11 हैं। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है या नहीं है। दोस्तों तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों 11 हैं, 11 के 11 आप देख लेंगे तो आराम से आपका प्रश्न जो है सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये आंसर होगा। दोस्तों ये हमारा मूल कर्तव्य में शामिल है। दोस्तों
अगला हमारा प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। हमें बताना है यहाँ कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इनमें से कौन सा नहीं है मूल कर्तव्य, कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। देखिएगा अभी हमने बात भी की थी, अस्पृश्यता वाला मूल अधिकार में आता है, 17 के अंदर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी बात नहीं होगी दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। छठा हमारा प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। यहाँ भी उसी प्रकार का एक प्रश्न है। देखिएगा 2-3 प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं। कब जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन जब हुआ तो कौन सा साल था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न। या फिर आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास में, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और उनको हिंसा से दूर रहना। तो कौन सा होगा दोस्तों? हमने कहा मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है दोस्तों। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 3 नंबर, यानी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायत का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति जनजाति का, या फिर वन्य प्राणी का। हमने कहा किस एक का संरक्षण नागरिक का मूल कर्तव्य है। कौन सा होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर है वन्य प्राणी, यानी वन्य प्राणी का संरक्षण मूल कर्तव्य में शामिल है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार। ये शामिल है किसमें है? अनुच्छेद 21 में, 48A में, 51K में, या फिर 56 में। ये पूछा जा रहा है भी ये क्या चीज़ है, आपको बताना है। मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है तो फिर कहाँ शामिल किया गया दोस्तों? आई होप इस प्रश्न का आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। कहाँ है ये? 51K में जो मूल कर्तव्य है उनमें आता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, हमें बताना है कथन गलत कौन सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, भारतीय संविधान के भाग 4K में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, 51A प्रत्येक भारतीय के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। हमने देखना है इनमें से गलत कौन सा है। तो गलत कौन सा है? मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा है, भाग नहीं है, 4K में गिनाए गए हैं, 51A में। तो दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 1 नंबर। ये कह रहा है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है क्या? नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, यानी ये जो मूल कर्तव्य है मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं 9 हैं, 11 हैं, 12 हैं या 20 है। कितने हैं दोस्तों? आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल सही होगा। वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? उद्देशिका में है, नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में है या मूल कर्तव्य में? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। आई होप कि ये भी आपका सही होगा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है मूल कर्तव्य। बात करें अगले प्रश्न की, 12वां हमारा प्रश्न है, मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को क्या बताया गया है। देखो इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमारे मूल कर्तव्य जो हैं अच्छे से पढ़े होने चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, समरस या फिर लोकप्रिय। क्या बताया गया है दोस्तों? तो यहाँ हमारी संस्कृति को जो बताया गया है वो बताया गया है सामाजिक। छठा जो हमारा मूल कर्तव्य है वहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। तो कैसा बताया गया? सामाजिक संस्कृति बताया गया है दोस्तों। 13वें प्रश्न की बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए थे, कौन थे? पंडित नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, राजीव गांधी थे या फिर इंदिरा गांधी थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के प्रयासों से ये किया गया था दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से मूल कर्तव्यों की हमें प्रेरणा मिली, जहाँ से लिया गया है? रूस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि रूस से ये प्रेरणा ली गई है। ये मूल कर्तव्य जो हैं वो रूस के संविधान से ली गई हैं। 15वें और अंतिम प्रश्न की बात करें, स्वर्ण सिंह समिति ने मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? सिफारिश कितने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने कितने दिए थे? 5 थे, 7 थे, 8 थे या फिर 10 थे दोस्तों? कितने थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी कि 8।
स्वर्ण सिंह समिति ने 8 की सिफारिश की थी, 2 और जोड़ करके 10 जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क में और 51A अनुच्छेद के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। 8 की सिफारिश इसने की जोड़े गए थे 10, और अगर वर्तमान में पूछे तो कितने हैं 11। 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां 2002 में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 51 के तहत देखिएगा इसको जोड़ा गया था। ये बात करता है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और जो उनके प्रतिपालक हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। कल हम बात करेंगे 32वें टेस्ट के अंदर धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के विषय में। दोस्तों ये भी बड़ा छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो वीडियो उपलब्ध है जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन पर भी जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सारे लेक्चर उपलब्ध हैं दोस्तों, आराम से आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो कल हम इसी के विषय में बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के विषय में। दोस्तों अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही आपको इन सब की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tulyaryas.in, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।